चलिए आज दौलत बनाने के एक बहुत ही सिंपल टाइम टेस्टेड रास्ते पर बात करते हैं और ये भी देखते हैं कि ऑनलाइन फाइनेंशियल एडवाइस के इस पूरे शोर शराबे से कैसे बचा जाए। मतलब इंटरनेट तो जैसे फाइनेंशियल सलाह के एक बहुत बड़े जाल जैसा बन गया है। हर तरफ इतनी कॉम्प्लेक्स बातें हैं कि कंफ्यूजन और शक का माहौल बन जाता है। तो इतने शोर के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, आखिर भरोसा करें तो किस पर करें? एक सही और भरोसेमंद सलाह ढूंढना आज के टाइम में सबसे बड़ी चुनौती है। और जानते हैं इसका जवाब क्या है? शायद उन सलाहों में जो सुनने में थोड़ी बोरिंग लग सकती हैं। चलिए, एक तरफ ऑनलाइन गुरुओं को रखते हैं और दूसरी तरफ लेखक J.L. कॉलिंस की सीधी साधी सलाह को, और देखते हैं कि दोनों में कितना बड़ा फर्क है। अब देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ आपको मिलेंगी बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज और खूब सारा हो हल्ला, और दूसरी तरफ एकदम सादगी और धैर्य। कॉलिंस की बातों में कितना दम है ये तब पता चला जब उन्होंने गूगल के ही कर्मचारियों को उनकी अपनी कंपनी के स्टॉक के बारे में एक बड़ी ही खरी सलाह दी। और अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने सीयर्स का उदाहरण दिया। सोचिए, सीयर्स अपने जमाने की Amazon और वॉलमार्ट हुआ करती थी, लेकिन एक सदी तक राज करने के बाद भी वक्त के साथ वो भी गायब हो गई। मतलब कोई भी कंपनी हमेशा के लिए नहीं होती। तो आखिर ये बोरिंग लेकिन दमदार सलाह है क्या? चलिए अब उनकी फिलॉसफी के 3 सबसे जरूरी नियमों को समझते हैं। पूरी की पूरी फिलॉसफी बस इन 3 सीधे साधे नियमों पर टिकी है। पहला, जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। दूसरा, जो भी पैसा बचे उसे इन्वेस्ट करें। और तीसरा, कर्ज से बचें। अब यहाँ गोल सिर्फ रिटायरमेंट का नहीं है, गोल है FU मनी जमा करना। कॉलिंस इसे यही नाम देते हैं। इसका मतलब है इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना कि कोई भी अपनी पसंद की नौकरी छोड़ने या अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने जैसे बड़े फैसले ले सके। दूसरा नियम था सरप्लस को इन्वेस्ट करें। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ? कॉलिंस का मानना है कि इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स या क्रिप्टो के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर जवाब क्या है? जवाब है सिर्फ एक फंड, VTSAX। अब ये VTSAX है क्या? ये एक कम लागत वाला इंडेक्स फंड है। इसमें अमेरिका की लगभग हर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा है, करीब 3600 कंपनियां। मतलब इस एक फंड में इन्वेस्ट करके कोई भी इन्वेस्टर एक तरह से पूरे अमेरिकी स्टॉक मार्केट का मालिक बन जाता है। और फिर उस मार्केट में काम करने वाला हर शख्स, CEO से लेकर फैक्ट्री वर्कर तक, उसकी वेल्थ बढ़ाने में लग जाता है। लेकिन अब एक बहुत वाजिब सवाल मन में आता है, खासकर आज के टेक ड्रिवन मार्केट को देखते हुए। देखिए, अगर किसी ने 10 साल पहले एनवीडिया में इन्वेस्ट किया होता तो उसका रिटर्न मार्केट एवरेज से कहीं ज्यादा होता। तो फिर क्यों ना सिर्फ ऐसे ही हॉट स्टॉक्स को चुने और उन्हीं में पैसा लगाएं? और यहीं पर J.L. कॉलिंस का सवाल आता है, 10 साल पहले आपके पास ऐसी कौन सी जादुई बॉल थी जिसने आपको ये बताया था? मतलब बात बिल्कुल साफ है, 10 साल बाद विनर कौन होगा ये बताना तो बहुत आसान है, लेकिन 10 साल पहले ये अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। और यहीं इंडेक्स फंड की सबसे बड़ी खूबसूरती सामने आती है। ये एक तरह से सेल्फ क्लीनिंग होते हैं। मतलब आपको विनर चुनने की टेंशन नहीं लेनी। जैसे ही सीयर्स जैसी कंपनियां डूबने लगती हैं, वो इंडेक्स से खुद ब खुद बाहर हो जाती हैं और Amazon जैसे नए सितारे उनकी जगह अपने आप ले लेते हैं। चलिए, मान लिया कि स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद भी सबसे बड़ी रुकावट अक्सर हमारे इमोशंस होते हैं। वो डर कि इस बार जब बाजार गिरेगा तो वो पहले जैसा नहीं होगा, इस बार सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम इतिहास उठा के देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। मार्केट क्रैश होने की वजह हर बार अलग अलग होती हैं, चाहे वो .com बबल हो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर कोविड। लेकिन हर बार घबराहट, गिरावट और फिर रिकवरी का पैटर्न लगभग एक जैसा ही रहा है। इस डर को लेकर एक बहुत अच्छी बात क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के वक्त एक इन्वेस्टर ने कही थी। उन्होंने कहा, अगर सच में न्यूक्लियर बॉम्ब फटने लगें तो फिर पैसे का क्या करना है? उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट फिर से रिकवर करेगा और नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। और ये सारी बातें हमें इस सिंपल फिलॉसफी की जड़ तक ले जाती हैं। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है जो बिल्कुल परफेक्ट है।
तो कहानी है दो पुराने दोस्तों की। एक है राजा का बहुत अमीर मंत्री और दूसरा एक फकीर सन्यासी। दोनों ने अपनी जिंदगी के लिए बिल्कुल अलग-अलग रास्ते चुने थे। एक दिन अमीर मंत्री अपने सन्यासी दोस्त की सादी जिंदगी देखकर कहता है, अरे, अगर तुमने भी राजा की जी हुजूरी करना सीख लिया होता तो आज तुम्हें ऐसे दाल चावल खाकर गुजारा नहीं करना पड़ता। सन्यासी मुस्कुराता है और जवाब देता है, और मेरे दोस्त, अगर तुमने दाल चावल में गुजारा करना सीख लिया होता तो तुम्हें राजा की जी हुजूरी करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये एक जवाब दौलत को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये हमें याद दिलाता है कि असली आज़ादी ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि कम में खुश रहने और अपनी जरूरतें कम रखने में।